व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दो है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया है कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। यहाँ पर रेशियोज कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 1 पे पर करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। सो पहले देख लेते हैं करंट एसेट यहां पर डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? यहां पर करंट एसेट भी दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है। सो करंट एसेट यहां पर दिया हुआ है 35,000 एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 17,500। दैट मींस 2:1। नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर क्या बोल रहे हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। दैट मींस यहां पर क्विक रेशियो भी बोल सकते हो और लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हो। सो नंबर 2 पे हो जाएगा एसिड टेस्ट रेशियो। दैट मींस यहां पर हो जाएगा हमारा लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड assets by liquid liability। लिक्विड एसेट दैट मींस अगर करंट एसेट से हम इन्वेंटरी प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे सो हमारा लिक्विड एसेट निकल जाएगा। सो करंट एसेट से हम माइनस कर देंगे इन्वेंटरी और स्टॉक भी बोल सकते हो। इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस हो जाएगा। सो करंट एसेट यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है 35,000। इन्वेंटरी देखते हैं, इन्वेंटरी 15,000। यहां प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं, दैट मींस नील। एंड करंट लायबिलिटी यहां पर दिया हुआ है 17,500, बैंक ओवरड्राफ्ट नील। दैट मींस यहां पर हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 17,500। डिवाइड करने पे यहां पर रेशियो हो जाएगा 1.1428। दैट मींस यहां पर हो जाएगा 3 लिख लेते हैं 1:1। ठीक है, सो यहां पर एसिड टेस्ट रेशियो भी निकल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर दे हुए ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर 3 यहां पर हो जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई एक्सपेंस होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डिवाइड हो जाएगा हमारा नेट सेल्स भी बोल सकते हो और यहां पर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। नेट सेल्स एक ही बात होता है, नेट सेल्स एंड इंटू हो जाएगा 100 से। जब भी यहां पर 100 से इंटू होगा यहां पर परसेंटेज भी होगा। ठीक है, सो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? यहां पर दिया हुआ है इन्वेंटरी दिया हुआ है, यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट मींस प्लस यहां पर 20,000 होने वाला है। 20,000 डायरेक्टली दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मींस सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो यहां पर 60,000 यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो एंड इसे हम यहां पर बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, सेम बात होता है। सो यहां पर हो जाएगा
30,000, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो इनटू 100, सो यहां पर हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, दैट मीन्स यहां पर रेशियो निकल जाएगा, करने पे यहां पर डिवाइड करने पे यहां पर हो जाएगा 83.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का 4, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ पहले वो निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमारा नेट सेल्स कितना हो गया, नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज हो जाएगा। देखो पहले हमने कितने का सेल्स किया, टोटल हमने सेल्स किया 60,000 का, ठीक है, गुड्स का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दे हुए, ठीक है, दैट मीन्स हमने सेल्स किया 60,000 का, हमारा कॉस्ट था गुड्स का 30,000 कॉस्ट था, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना, यहां पर हमारा 30,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट दैट मीन्स हम कैसे निकाल सकते हैं, नेट सेल्स कितना किया, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, एंड उस रेवेन्यू का कॉस्ट कितना था, जो गुड्स हमने सेल्स किया उसका कॉस्ट कितना था, कॉस्ट लेस कर देंगे, सो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे लिख सकते हैं हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटू 100, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 60,000 एंड यहां पर 60,000 माइनस 30,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, सो यहां पर 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, दैट मीन्स 50%, सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया 50%। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे दिए हुए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए बोले रेशियोज, ठीक है। पहले यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है। सो फर्स्ट यहाँ पर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स भी बोल सकते हो, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। पहले यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, यहां पर नेट प्रॉफिट है बट यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिए हुए, सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहां पर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कितने का सेल्स किया, एंड यहां पर कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस गुड्स का कॉस्ट कितना था वो लेस कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रॉफिट कितना है वो निकालना पड़ेगा। हमने कितने का सेल्स किया, यहां पर सेल्स डायरेक्टली दिए हुए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट कितना था, दैट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, दैट मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सो पहले हो जाएगा यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20, यहां पर हो जाएगा 25 lakhs 20,000 माइनस 19 lakhs 20,000 डिवाइडेड बाय 25 lakhs 20,000 इंटू 100, दैट मीन्स यहां पर निकल जाएगा कैलकुलेशन करने पर 6 lakhs डिवाइडेड बाय 25 lakhs 20,000 इंटू 100%। सो कैलकुलेशन करने पे
23.81% आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्या देवे, सेकंड है वो देवे इन्वेंट्री टर्नओवर, यहाँ पर रेशियो, दैट मींस इन्वेंट्री टर्नओवर। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सो एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंटोरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दे हुए यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर दे हुए 19,20,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम बात होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्टली दे हुआ है क्या, एवरेज इन्वेंट्री भी है यहाँ पर। सो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा यहाँ पर 8 लाख, यहाँ पर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर डिवाइड करने पे 2.4 टाइम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं करंट रेशियो, सिंपल सा फॉर्मूला है करंट रेशियो का, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। यहां पर लिख लेते हैं नंबर 3 करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट देखते हैं पर, करंट एसेट कितना है, करंट एसेट यहां पर दिए हुए डायरेक्टली दे हुए, करंट एसेट यहाँ पर 7,60,000, बट यहाँ पर इन्वेंट्री दिया हुआ है 8 लाख, दैट मीन्स यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लिक्विड एसेट, ठीक है, लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 8 लाख। सो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अगर x पकड़ ले, सो यहाँ पर अमाउंट 8 लाख से ज्यादा होगा, बट यहाँ पर अमाउंट जो दिए हुए वो 7,60,000 दे हुए। दैट मीन्स यहाँ पर अगर यहाँ पर लिक्विड एसेट दे हुए 7,60,000। ठीक है, सो हम पकड़ लेंगे करंट एसेट जो है वो है, करंट एसेट नहीं है वो यहाँ पर लिक्विड एसेट दे हुए, लिक्विड एसेट यहाँ पर दे हुए 7,60,000 प्लस इन्वेंट्री ऐड हो जाएगा, इन्वेंट्री है यहाँ पर 8 लाख का, डिवाइडेड बाय लिक्विड यहां पर हमारा करंट लायबिलिटी डायरेक्टली है, करंट लायबिलिटी है 6 लाख का। सो ऐड करने पे 15,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। सो यहां पर डिवाइड करने पे अमाउंट आ जाएगा करंट रेशियो का 2.6:1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर करंट रेशियो के बाद लिक्विड। सो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। सो नंबर 4 लिक्विड रेशियो, फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी, लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। देखते हैं लिक्विड एसेट, दैट मींस यहाँ पर जो करंट एसेट दे हुए वो ही हो जाएगा यहाँ पर लिक्विड एसेट, क्योंकि यहाँ पर गलत दे हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर करंट एसेट 7,60,000 होता, अगर इन्वेंट्री उस पर ऐड है, सो इन्वेंट्री कैसे ज्यादा होगा, इन्वेंट्री 8 लाख का हो ही नहीं सकता। अगर इन्वेंट्री थोड़ा कम होता, सो पकड़ लेते हैं कि करंट एसेट यहाँ पर 7,60,000 का है। सो यहाँ पर जो लिक्विड एसेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है 7,60,000 का, डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, दैट मींस करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के ओवरड्राफ्ट यहाँ पर है नहीं, दैट मींस करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी सेम होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख, यहाँ पर डिवाइड करने पे हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 1.27:1। नेक्स्ट नंबर 5 पे यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर 5 पे नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट
रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जैसे ही होगा, जस्ट यहां पर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, डायरेक्टली दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 3,60,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, दैट मीन्स 25 lakhs यहाँ पर 20,000, 25 lakhs 20,000 इंटू 100, दैट मीन्स रेशियो हो जाएगा 14.28%। नेक्स्ट लास्ट वर्किंग कैपिटल रेशियो, लास्ट यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पहले भी हमने सीखा है। वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स यहाँ पर करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करने पे वर्किंग कैपिटल निकल जाता है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर नेट सेल्स, अगर यहाँ पर अब हो जाएगा नेट सेल्स एंड नीचे हो जाएगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर नेट सेल्स, दैट मीन्स यहाँ पर नेट सेल्स ऑलरेडी है 25,20,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सो 25,20,000 करंट एसेट, यहाँ पर डायरेक्टली करंट एसेट है टोटल, यहाँ पर हो जाएगा 15,60,000, 15,60,000 माइनस 6 lakhs करंट लायबिलिटी, सो यहाँ पर 6 lakhs माइनस हो जाएगा, सो 9,60,000 एंड 25,20,000, सो डिवाइड करने पे यहाँ पर 2.625 टाइम्स। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।